मिट्टी के भी लड़े और गद्दे के भी लड़े, और इसे दोनों जगह ही सफलता मिली। दोनों जगह वैसे है जी। मिट्टी पे भी लगातार बड़ी तो सफलता आज भी जो है ना, जो है मिट्टी पे दंगल लड़ती है आज भी, मतलब ये मने नहीं करती। तो ये है। और देखो अब तो मतलब इनकी शादी भी होगी है जी। और शादी के बाद भी ये बनी ना वो भारत केसरी। हाँ, भारत केसरी बनी उसके बाद भी। एक बार बनी, 2 बार बनी शादी, यानी ये 2 बार बनी, उसके बाद तो यह 2 बार बनी। कितने साल हो गए शादी को? जा इसकी 2022 में हुई थी। 22 अब 2 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और शादी जब कैसी थी? जब 21 फरवरी की थी। 2 साल हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे। तो 2 साल हो गए शादी को भी, और उसके बाद भी 2 बार भारत केसरी बने। 2 बार भारत केसरी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये है वही है प्रैक्टिस, जो अभ्यास है। अभ्यास आज भी मेहनत करे, आज भी मेहनत करे तो भाई लड़ रही। और अब नौकरी भी है जैसा, लेकिन उसके बाद भी समय निकालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो। बिल्कुल नहीं, ज्यादातर लोग जब नौकरी लग जाए या ब्याह शादी हो जाए तो वो आलस आने लगे, अपना छोड़ देते। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, जब बच्चे की नौकरी लग जाए ना, थोड़ा सा बैक हो जाए, उसके मन में ये हो जाए कि तो नौकरी लग गई, पर उसे ये नहीं पता कि नौकरी लगने के बाद तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उससे आर्थिक समस्या तो दूर हुई। बस उसके 2 पैसे उसके तनख्वाह भी आने लगा नौकरी के, उधर वो दंगल में से कंपटीशन में कमाऊंगा, बजट चला, पर बच्चे समझते नहीं इस बात को। अच्छा, ज्यादातर लोग मतलब नौकरी लगने के बाद में कम वो करते हैं, कम कर जाए, और फिर वो कम करते ही हार होनी शुरू होती होगी, और बस फिर वो हारते छोड़ दे। क्या लड़के को तो कोई भी पहलवानी करा ले, लेकिन लड़की को पहलवानी कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लड़कों को कराने की दिया तो कदम कदम पर अखाड़े मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। लड़की समस्या, लड़की को पहलवानी कराने के लिए पहली तो बात है घर से दिया लेकर निकलोगे तब 1-2 अखाड़ा मिलेगा। कहीं 12 कोस में दिया बड़ा है, वो कह देते ना जी। और बतान देख लो, सहारनपुर में नहीं, कोई इधर नहीं, और मुजफ्फरनगर में नहीं, इतना बड़ा उसमें बताओ। तो ये चीज होनी जरूरी है कि भाई सरकार तो देखो सहायता कर रही है। हम ये कहें कि जो भी, लेकिन बात वो है जी, अपनी लड़कियों को भी पहलवानी कराओ, खेल के कोई सा भी गेम है, बिल्कुल कोई भी पहलवानी की जो भी बच्चे की इच्छा हो, पढ़ाई के साथ साथ गेम भी बहुत जरूरी है। समस्या एक यह है जी, सरकार तो सहायता कर रही, लेकिन समाज को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी चाहिए। अब समस्या क्या है, यदि कोई लड़की को कुछ कराना भी चाहे तो पहली तो बात वहीं पे टांग खींचने वाले है, उस चीज का फर्क पड़ जाएगा उसका। तो भाई लड़की को कर रहे, वो कर नहीं, हमारे पिताजी थे वे भी क्या करते थे, लड़के को राज की भी छुड़वा दी, लड़की का कोई फायदा नहीं, इस तरह से भी मतलब जो करते रहते। पर हमारे दिल में तो कुछ और ही बात, वो आपका तो दिल बड़ा था ना। बस यही बात है। अब जा इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें करने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, है नहीं? अब दिल तो चुही का ले घूम रही। अभी कोई ऐसा बच्चा दिख भी नहीं रहा कि भाई जो मुजफ्फरनगर में कोई तैयार हो रही हो लड़की, तो वो भी हमें समस्या बननी कि भाई हमारे बच्चे नहीं तो और निकलनी चाहिए तो लड़के को, पर कोई निकल नहीं रहा ऐसा बच्चा भी। क्योंकि देखो जो लड़की को खेल की और वो बात है, सबसे पहली समस्या तो समाज बिल्कुल दीवार बन के खड़ा हो जा है जी। दूसरे नंबर पे उसकी जो लड़की को करवाने के लिए अकेडमी या खड़ा चाहिए, वो भी समस्या। वो यदि घर से निकलोगे तो दीवार लेके तो 12 कोस में कहीं बड़ा एक आदमी परमानेंट चाहिए, एक आदमी उसके साथ में परमानेंट चाहिए। मान लिया गाँव में खड़ा हो, जहाँ भी ले जानी लानी या रखनी, तो वहाँ एक घर का समस्या हो रही। मान लिया बाप भी तैयार हो जाए, भाई भी तैयार हो जाए, फिर खड़ा नहीं कहीं, फिर खड़ा नहीं, सभी तो दिल्ली नहीं जा सकते सब। तो भाई सभी के तो कोई साधन बढ़िया थे। हमारे तो होता भाई चलो मजदूर आदमी थे, वहां रह रहे थे वही पढ़ो। अगर मान लिया यहाँ कोई हमारा काम धंधा होता तो हम ही कहाँ ले जाते, कहाँ पहलवान बना देते। और सबसे बड़ी समस्या है जी, एक आदमी चाहे उसके साथ में लड़की की, ठीक जी। और फिर यदि जब मान लिया कोई कहीं ले भी जा दूर दराज, तो फिर मासिक या फिर कमरा भी लो, सारी चीज रहना पड़ा उसे एक आदमी, मतलब परेशानी। उसके बाद में पीछे से धन भी चाहे बहुत सारा, और वो ये नहीं है कि 1 महीना दे दिया 2 महीने दे दिया, हर महीने चाहिए। ये नहीं है 1 साल भर ही दे दिया चलो उसमें काम चल जाएगा, वो भी 5, 7, 10 साल चाहिए। उसमें हरियाणा नंबर 1 चल रहा है, वहाँ काफी लड़कियां हैं। अब ये भी क्यों करा रहे जाते भाई, उनके गाँव में खड़े हैं, नजदीक पड़ जाए, जिले में खड़े हैं, तो नजदीक पड़ जाए, कोच ज्यादा है, उनके पास सारी सुविधाएं, ये सबसे बड़ा कारण। उनका दिल भी बड़ा है, उनके जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है वो भी बदल चुकी है। अभी हमारी आज भी यहाँ नहीं बदली, आज नहीं बदली, अभी भी नहीं बदली। यहाँ तो गाँव में यदि जाओगे ना तो
यदि कोई कुछ करवाना भी चाह रहा होगा तो वो फिर नहीं कैसी कैसी बात करनी शुरू कर देंगे लोग, बच्चा फिर ठीक वो पीछे हट जा, कुछ घर के हट जा, यही कारण क्योंकि वे सोचा कि भाई ये नु कह रही वो कह रही, तो ये चीज है। और वही चीज है कि हरियाणा में एक तरह से कराने के लिए वो मिल जाओ उन्हें नजदीक, वहां से मतलब वो काम चल जाओ, वो अपना काम भी कर रहे हैं। किसान के बच्चे ये भी देखा, अब किसान के बच्चे तो घर की सुविधा मिल जाओ ना, घर का घी दूध मिल जाओ, और यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक तरह से ये चीजें बदलनी, मतलब समाज को भी सोच बदलनी पड़ेगी, है नहीं जी, बिल्कुल। और उसके साथ साथ में या तो स्टेडियम हो 10-20 गांव पे एक स्टेडियम हो, है नहीं जी, कम से कम, या तो सरकारी स्टेडियम हो 10-20 गांव पे, जहाँ पे भाई जो है बच्चे और अभ्यास करे, उनमें छात्रावास का व्यवस्था हो, या वे वहां से वो कर भी ले थोड़ा बहुत। और यदि ऐसे ही रहा तो पीछे रहना है, पीछे रहा है। इसलिए माँ बाप को हम तो ये कहेंगे अपनी सोच बदलो, अपने बच्चों को गेम, मतलब गेम में आज बहुत, मतलब जहाँ बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, नौकरी भी मिल रही, नौकरी भी मिल रहा, मान सम्मान भी मिल रहा, सारी चीज मिल रही। तो अगर इस तरफ भी ध्यान ना, मान लिया सरकारी नौकरी के चक्कर में रहेंगे बच्चे सारे, सबको कहाँ से देंगे? ये तो देखो ना भाई, एक नौकरी के ऊपर डिमांड रहे, खेल कोटा है अलग इसका रहता है, इसको डायरेक्ट भर्ती दिया जा, खेल से ना कोई इंटरव्यू होता ना रिटन टेस्ट होता, कुछ नहीं होता, और अपना डायरेक्ट भर्ती दे दे बच्चे, मतलब कुछ नहीं होता इसमें, कुछ नहीं होता। दिव्या का भी ऐसे ही हुआ, डायरेक्ट भर्ती ली गई रेलवे में भी, और जब इसने रेलवे छोड़ दी तहसीलदार, इसमें भी ऐसे ही हुआ, डायरेक्ट मेडल के हिसाब से जहाँ नौकरी मिला, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मतलब जहाँ नौकरी मिला, ये तो देखो ना आज ये डीएसपी हो रही है, बहुत सारे लोग डीएसपी तक ले रहे, पढ़ाई करके बन भी नहीं पाते, पढ़ाई कर तक नहीं बन सकते। अब ये देख लो कि जितने भी पहलवान हैं मेरी नजर में, ये पहले लड़के जिसको तहसीलदार की नौकरियां दी गई, तो पहलवानी की वजह से तो दी गई, तो उसके ये सरकार कितनी सहायता कर रही है। हाँ, यदि ऐसा ना होता तो फिर कहाँ मिल पाती नौकरी, नहीं मिला है नहीं, इतनी बड़ी तो नौकरी नहीं मिला थी पढ़ाई करके, और उसके लिए तो बहुत ज्यादा वो करना पड़ा। सारे बच्चों को बताओ कितना % नौकरी मिल सके, पर खेल में जरूर नौकरी मिल सके, क्योंकि खेल में भी संभावना ही है। हाँ, खेल में और यूपी में तो बिल्कुल ही है, क्योंकि बहुत ही पीछे है अभी। हाँ, और सुविधाएं दे रही, बहुत सुविधा दे रही, पर बच्चे तैयार नहीं हो रहे। खेल में आओ तो बच्चे एक बार, उनको नौकरी बुलाकर नौकरी दी जाए, और दे भी रही सरकार, दे भी रही। जो एक तरह से मान लो कि यदि कोई नेशनल भी खेलता है सीनियर में, तो नौकरी देगी सरकार, बिल्कुल छोटी मिलो चाहिए या नौकरी, जितने बड़े फिर मेडल होगा उसी हिसाब से रैंक भी देने को तैयार। दंगल कब तक लड़ सके आदमी? दंगल से तो गुजारा नहीं होना, गुजारा तो नौकरी से ही होगा, नहीं बढ़ पाते। दंगल में सभी पैसा नहीं कमा सकते। जो बड़े पहलवान हो जाए, और उनमें भी जो अच्छे हैं, और जिनका नाम है, उन्हें ही पैसा मिलता है ज्यादा, और नहीं तो बड़े बड़े वजन के भी रहे मिट्टी पर, मान ली थोड़े महीने मिलेगा, उनमें गुजारा क्या करेगा? जिस दिन छोड़ देगा उस दिन बेकार। तो ये देखो ना, तो गद्दा मेन जरूरी है, गद्दे पे मेडल आओगे, मेडल आओगे तो नौकरी भी देगी। ये भी भाई स्टेट भी नौकरी दे रहे, और भाई वो भी दे रहे, केंद्र भी दे रही, दोनों दे रहे। और जी कोई ऐसी याद हो, जो कोई याद हो, जैसा कहीं लेके गए और ऐसी घटना घटी हो, कोई याद हो आज भी? नहीं याद तो ये था कि भाई अब दंगल लड़ावे थे, हम रेलवे में बिना टिकट आ गए थे। अच्छा, ऐसा ही रहा, टिकट का भी हमारे पास साधन नहीं था, तो फिर जैसा टीटी मिल रहा था, फिर क्या करते से बता देते भाई, मतलब वो भी बोल के चला जाता, क्या करे भाई, हमारे पे इतना होता है नहीं, कभी किसी से फोन करा दिया, कभी किसी से, इस तरह से ही रहा। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो एक बड़ा लंबा संघर्ष दिखा है सूरज पहलवान जी ने, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया अपने संघर्ष से, और आज इनकी मतलब मिसाल दी जाती है दूसरी जगह। एक तरह से ये एक ऐसे मिसाल है सूरज पहलवान जी समाज के लिए, कि जैसा कई बार ये कहते हैं कि भाई खेल के लिए बहुत ज्यादा जो पैसा हो वो ही करवा सके, या बहुत ज्यादा संसाधन हो जब भी कराए जा सके, लेकिन पहलवान जी के पास न तो पैसा था, न संसाधन थी, लगन और जो एक तरह से कर्तव्य निष्ठा कहते हैं वो बहुत ज्यादा थी, और उसी के दम पे ये लगे रहे, दिन रात एक कर दिया इन्होंने, और लड़की को पहलवान बनाया, और पहलवान भी बड़े स्तर की बनाया। और अब जिनका जो लड़का है, एक दिव्या से छोटे वाला है ना जो, हाँ जी, वो भी बड़ा ही पहलवान है, लेकिन हाँ दीपक, वो भी बड़ा ही पहलवान बना दिया इन्होंने, दिव्या के बाद में उसको भी बना दिया।
बाकी वो दिव्या ज्यादा ऊंचाइयों तक चली गई, इसलिए उसका भी नाम वो नीचे रह जाए उस हिसाब से करेगा तो नहीं लग रहा हो तो समय के साथ साथ में वो भी बढ़ागा आगे, क्योंकि अब जो इनका सारा ध्यान उस पे है या नहीं पहलवान जी। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों ये थे सूरज पहलवान जी, जिन्होंने एक तरह से बड़ा संघर्ष देखा है अपने जीवन में और अपने आप को साबित करने का पूरा काम वो मतलब इन्होंने किया है। नमस्कार।